हेलो रुद्रपुर। मैं डॉक्टर राजीव सेतिया। मैं जनरल सर्जन हूँ और पिछले 25 साल से रुद्रपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से करी थी। वहाँ का सर्जरी का डिपार्टमेंट मैंने इस्टेब्लिश किया। फिर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल रुद्रपुर में सर्जरी का डिपार्टमेंट मैंने इस्टेब्लिश किया और सन 2003 में मैंने संजीवनी हॉस्पिटल बनाया रुद्रपुर में, काशीपुर रोड पर है, जो फ्लाईओवर है उसके सर्विस लेन पर है। बीइंग सर्जन, जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं उसमें काफ़ी हद तक जो पेशेंट्स हैं जिन्हें एनोरेक्टल परेशानी है, एनोरेक्टल परेशानी बोले तो जिनको मल द्वार के विकार हैं, मल द्वार से संबंधित बीमारियां हैं, बट एक मिसकंसेप्शन है, वो उन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि इस बीमारी का इलाज किस डॉक्टर के पास जाके कराना चाहिए। लेडीज़ क्या होता है, शर्म की वजह से किसी भी लेडी डॉक्टर के पास चली जाती हैं, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन एक नॉर्मल MBBS हो या BAMS हो या MS गायनी हो, बट जो ये डोमेन है मल द्वार से संबंधित बीमारियों का, वो एक सर्जन का होता है। और कुछ मैंने तो ये भी देखा कि पढ़े लिखे लोग भी, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो गूगल करते हैं या सर्च करते हैं किसके पास जाएं, और वो लोग बेचारे भी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के इस तरह की बीमारियों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब जिसने बाहर लिख लिया कि हमारे यहाँ पाइल्स का, एनल फिशर का, भगंदर का इलाज होता है, चाहे वो झोला छाप हो चाहे वो अनक्वालिफाइड हो, उनसे जाके अपना उपचार ले लेते हैं। और उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं, और फिर जब वो बहुत लोगों से अपना विचार विमर्श करते हैं तब जाके किसी सर्जन के पास पहुंच पाते हैं। तो अगर आपको मल द्वार से रिलेटेड, लैट्रिन के रास्ते से संबंधित कोई भी परेशानी है तो ये एक सर्जन के अधिकार क्षेत्र में या उसके डोमेन में आता है, वो उसके लिए एक्सपर्ट आपको ओपिनियन दे सकता है। दूसरी चीज़ कि मल द्वार से संबंधित कोई भी बीमारी हो, पब्लिक के दिमाग में उसको वो बवासीर मानते हैं, जिसको लेमन लैंग्वेज में बवासीर बोलते हैं, कुछ लोग पाइल्स कहते हैं, बट साइंटिफिकली उसे हेमोराइड्स कहते हैं। उनको अगर लैट्रिन के रास्ते में दर्द है उसको भी वो पाइल्स बोलते हैं, अगर उनको ब्लड आ रहा है उसको भी वो पाइल्स बोलते हैं, अगर कोई उनको वहाँ पर मस्सा मिल रहा है, कुछ स्वेलिंग आ गई है, उसको भी वो पाइल्स बोलते हैं। बट मल द्वार के रास्ते में खाली पाइल्स नहीं होता है, 4-5-6 तरह की अन्य बीमारियां भी होती हैं। एक बार को आप ये मानिए कि अगर किसी स्त्री को नॉर्मल डिलीवरी के बाद लैट्रिन के रास्ते में दर्द रहना शुरू हो जाता है, या जब वो लेबर पेन से पास करती है, तो उसके बाद उसकी डायग्नोसिस काफ़ी दिनों तक नहीं बन पाती है। नॉर्मली ऐसे केसेस में उसको लैट्रिन का रास्ता में एक जख्म बन जाता है, फट जाता है, उसको हम लोग फिशर बोलते हैं, एनल फिशर बोलते हैं। तो उसका बहुत साधारण सा उपचार है। अगर शुरुआत में वो मरीज हमारे पास आ जाता है तो वो सिंपल दवाई से ठीक हो जाता है, मगर वो जब केस बिगड़ जाता है तो उसमें छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक मरीज को रुकना पड़ सकता है, उसको बेहोश करके वो ऑपरेशन होता है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को लैट्रिन करते समय या करने के बाद या लैट्रिन करने के दौरान खून आता है, ब्लड की शिकायत है, या खून टपकता रहता है लैट्रिन करने के बाद, और उसको पेन नहीं है, मतलब पेनलेस ब्लीडिंग PR है, मतलब उसको लैट्रिन के रास्ते में ब्लड आ रहा है मगर दर्द नहीं है, तो ज़्यादातर केसेस में ये पाइल्स होता है, या जिसको हम बवासीर कहते हैं, या उसको हम हेमोराइड्स कहते हैं। इसमें भी 3 तरह की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 का मतलब है कि मस्से आपके लैट्रिन के रास्ते के अभी अंदर ही हैं। ग्रेड 2 का मतलब यह है कि लैट्रिन के रास्ते के जो मस्से बने हैं वो बाहर आते हैं जब आप लैट्रिन करते हो, और वापस अंदर चले जाते हैं जब आप लैट्रिन से उठते हो। और ग्रेड 3 वाले मस्से वो होते हैं जो हमेशा परमानेंट बाहर पड़े रहते हैं। तो इसमें हर ग्रेडिंग में अलग अलग उपचार है। ऑपरेशन की ज़रूरत बहुत कम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, और ये मस्से बनने की वजह जो है, जो कॉज है, वो उन लोगों को है जो कॉन्स्टिपेटेड हैं या कब्ज का शिकार हैं, या जिनका लैट्रिन में बैठने का समय बहुत अधिक है। और स्पेशली जो लोग इंडियन सीट्स पे बैठते हैं, भारतीय सीट पे बैठते हैं, पैरों के बाहर बैठते हैं, उन लोगों में बवासीर के मस्से बनते हैं।
तो अगर हम अपना लैट्रिन में बैठने का समय कम कर लें और पानी खूब पिएं, सलाद खूब खाएं, मतलब हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो हम इस बीमारी को होने से इससे बच सकते हैं, मतलब उपचार की नौबत तक नहीं आएगी। अब तीसरा एक चीज़ होती है भगंदर या फिस्टुला इन एनो। इसमें क्या होता है, लैट्रिन के रास्ते के चारों तरफ, मलद्वार के चारों तरफ कहीं से भी पहले पेनफुल स्वेलिंग होती है, खूब दर्द होता है, फिर उसके बाद कहीं से पस का रिसाव होना शुरू हो जाता है। तो वो शुरुआत में तो एक वो एब्सेस होती है, फोड़ा होता है, उसको समय से उसका उपचार नहीं हुआ तो उसने अपना मुंह बना लिया, वहाँ से पस का रिसाव होने लगा। और अगर इस तरह के केस नेगलेक्ट हों तो एक उसका रिसाव मलद्वार से भी पस आने लगता है, तो फिर ये कंप्लीट फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप देखिए, एक एनल फिशर हो गया, एक पाइल्स हो गया, एक भगंदर हो गया, एक बवासीर हो गया। अब इससे मिलती जुलती बीमारी एक होता है साइनस। साइनस का क्या है कि ओपनिंग एक ही तरफ होती है, मतलब उसका जो अगर किसी के पास पड़ी लैट्रिन के मलद्वार के आसपास और उसका मुंह सिर्फ बाहर की तरफ बना, अंदर की तरफ नहीं बना, मतलब अंदर लैट्रिन के रास्ते में नहीं बना, तो इस तरह की बीमारी को साइनस बोलते हैं। हर बीमारी का अलग उपचार है, मगर पब्लिक के दिमाग में क्या है कि लैट्रिन के रास्ते में कुछ भी होता है तो वो उसको बवासीर बोल देते हैं। अनटिल अनलेस आप किसी क्वालिफाइड सर्जन के पास नहीं जाएंगे तो वो आपको बिना देखे या बिना एग्जामिन किए नहीं बता सकता कि आपको क्या तकलीफ है, आप किस बीमारी से गुजर रहे हैं। तो अगर आपको लैट्रिन के मलद्वार के आसपास कुछ भी अगर परेशानी महसूस कर रहे हैं, खून आना ही एक ज़रूरी नहीं है, दर्द का अगर महसूस कर रहे हैं या मवाद का रिसाव महसूस कर रहे हैं या कुछ भी अन्य परेशानी महसूस कर रहे हैं जो नॉर्मली नहीं होती है, तो आपको एक किसी सर्जन के पास जाना चाहिए और उसकी राय लेनी चाहिए। तो एक सर्जन होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपने किसी को या आपके जानने वाले किसी व्यक्ति को मलद्वार या लैट्रिन के द्वार से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आप उससे संपर्क करें। हमारे अस्पताल का पता है संजीवनी हॉस्पिटल, काशीपुर रोड, रुद्रपुर। इसका लैंडमार्क ये है कि जब आप गाबा चौक से काशीपुर रोड पे जाते हैं तो आपको सर्विस लेन पे आना है, वहाँ पे संजीवनी हॉस्पिटल है। थैंक यू।